नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण के इस नए एपिसोड में। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही एक प्रश्न हमेशा बना रहा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा किसी और लोक में जाती है या फिर अंत बस यहीं पर होता है? आज के अंक में हम करेंगे इस प्रश्न का एक गहरा तुलनात्मक अध्ययन, जहां प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र और भारत की आत्मा, पुनर्जन्म और दिव्य लोकों की मान्यताएं मिलती हैं, वहीं ईसाई धर्म का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है एक बिल्कुल भिन्न परिकल्पना, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की। ईसाई मान्यता कहती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक प्रतीक्षा है उस अंतिम क्षण की जब आत्माएं फिर से शरीर धारण कर ईश्वर के न्याय का सामना करेंगी। तो आइए आज की इस यात्रा में खोजें, क्या मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त होती है या फिर न्याय की प्रतीक्षा में स्थिर रहती है? तो शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो शायद तब से पूछा जा रहा है जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है। हाँ बिल्कुल, मतलब मरने के बाद होता क्या है? वही, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने ना जाने कितनी सभ्यताओं को सोचने पर मजबूर किया है ना, कहानियां गढ़ने पर। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा पीछे देखें, प्राचीन मिस्र के वो भव्य मकबरे या फिर अपने ही देश में भारत के वो गहरे ग्रंथ, सही कहा, तो ये साफ हो जाता है कि अलग अलग संस्कृतियों ने मृत्यु के बाद के जीवन पर, आत्माओं के सफर पर, दूसरे लोगों के बारे में मतलब बहुत विस्तार से सोचा है। हाँ, ऐसा लगता है कि मौत के उस पार झांकने की इच्छा जैसे इंसान के स्वभाव में ही है शायद। और आज हम इसी पुरानी जिज्ञासा की एक बहुत खास कड़ी पर ध्यान देंगे। वो है ईसाई धर्म में पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की अवधारणा। जी, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालती है कि मृत्यु के बाद का प्राचीन और ईसाई विश्वास असल में था क्या। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो क्या मानते थे, बल्कि कोशिश ये है कि ये समझें कि क्यों वो ऐसा मानते थे। सही। खासकर तब जब दुनिया में पहले से ही आत्मा की अमरता जैसे कई विचार मौजूद थे, तो ये अलग क्यों था? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सही। तो जैसा हमने कहा भी कि प्राचीन दुनिया में मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना तो बहुत आम थी। हाँ बिल्कुल। मिस्र की मम्मी हो या भारतीय दर्शन में आत्मा का चक्र, ये सब यही दिखाता है कि मौत को बस एक अंत नहीं माना जाता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये किसी एक जगह की बात नहीं लगती। ऐसा लगता है ये एक तरह की सार्वभौमिक मानवीय चिंता है, या शायद आशा। हाँ, और यहाँ दिलचस्प मोड़ आता है कि ये जो प्राचीन मान्यताएं थीं कि आत्मा अमर है, कि दिव्य लोक है कहीं, तो क्या ये सिर्फ हमारे गहरे डर और उम्मीदों का ही एक आईना थी, या फिर ये किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी जिसे शायद वो लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए? अच्छा, ये विचार एक तरह की पृष्ठभूमि तो बनाते हैं, लेकिन फिर पहली सदी में जो ईसाई धर्म उभरा, उसने इस पर एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी नजरिया पेश किया। हाँ, वो नजरिया जो पहली सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के तहत आने वाले यहूदिया प्रांत में वहां जड़े जमा रहा था। जी, ईसाई धर्म जिसकी नींव तो यहूदी परंपराओं में ही थी, उसने एक बहुत ही जोरदार दावा किया, शरीर का फिर से जी उठना, शारीरिक पुनरुत्थान। शारीरिक पुनरुत्थान, हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार यहूदी सोच में कुछ हद तक पहले से था, लेकिन ईसाइयों ने इसे अपने विश्वास के बिल्कुल केंद्र में रख दिया। सही कहा। ये सिर्फ आत्मा के बच जाने या किसी और रूप में दोबारा जन्म लेने जैसी बात नहीं थी। नहीं, ये इस बारे में था कि आपका जो भौतिक शरीर है, जिसे मृत्यु नष्ट कर देती है, वो भी वापस आएगा, बदल कर आएगा, लेकिन फिर भी वो आपका ही शरीर होगा। और इस अनोखे विश्वास का आधार क्या था? वो था नासरत के यीशु का पुनरुत्थान। हाँ बिल्कुल। उनके जो अनुयायी थे वो मानते थे कि वो ना केवल मसीहा थे, मतलब वो प्रतीक्षित मुक्तिदाता जिसकी भविष्यवाणी थी। हाँ, यहूदी परंपरा में। हाँ, बल्कि वो ईश्वर के पुत्र भी थे। उनका मरकर जी उठना ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था उनके लिए, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक तरह की गारंटी मानी गई। और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। वादा ये था कि जैसे वो जी उठे, वैसे ही उन पर विश्वास करने वाले सभी लोग भी जी उठेंगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आत्मा की अमरता से काफी आगे की बात हो गई। बहुत आगे की। अच्छा,
अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ईसाई धर्म के परलोक शास्त्र, जिसे एस्केटोलॉजी कहते हैं, उसका एक खास क्रम बताया गया है। एक क्रम? कैसा क्रम? नए नियम के मुताबिक ऐसा नहीं है कि मरने वाले तुरंत स्वर्ग या नरक चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है? बल्कि वो समय के अंत तक इंतजार करते हैं, एक तरह की नींद की अवस्था में। एक नींद या प्रतीक्षा, ये अपने आप में उस समय की दूसरी मान्यताओं से तो काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई जगह आत्मा तुरंत कहीं चली जाती थी। सही। तो ईसाई दृष्टिकोण में इस इंतजार के बाद क्या परिकल्पना की गई है? फिर आता है फैसले का दिन, जिसका समय सिर्फ ईश्वर जानता है, ऐसा माना जाता है। उस दिन कहा जाता है कि एक तुरही बजेगी और जितने भी मरे हुए लोग हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नेक हो या गुनाहगार, सभी। हाँ सभी, सब अपने शरीरों के साथ जिलाए जाएंगे। ये सिर्फ आत्माओं का जमावड़ा नहीं होगा। अच्छा। शरीर के साथ, हाँ। पूरे इंसानों का शरीर और आत्मा के साथ अंतिम न्याय के लिए खड़ा होना होगा। उनके शरीर वापस मिलेंगे उन्हें, लेकिन बदले हुए रूप में, रूपांतरित। और इस बड़े पैमाने पर होने वाले न्याय के बाद का नतीजा, दो मुख्य परिणाम बताए गए हैं ना, स्वर्ग और नरक। हाँ बिल्कुल, दो मुख्य रास्ते। स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने कह सकते हैं कि यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की, जिनके जीवन में प्रेम, करुणा और विश्वास झलकता था। इसे ईश्वर के साथ हमेशा रहने की जगह के तौर पर देखा जाता है, जहां कोई दुख, तकलीफ या अंत नहीं है, एक पूर्णता की अवस्था। और दूसरा, नरक? हाँ, दूसरी तरफ है नरक। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईश्वर से मुंह मोड़ा, या जिन्होंने जानबूझकर बुराई का रास्ता चुना, या ईश्वर की दया को ठुकरा दिया। अच्छा। इसे ईश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाने, दुख और पछतावे की जगह माना जाता है। ये तो विचार हैं, ये सिर्फ किताबों या उपदेशों तक ही सीमित नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती ईसाइयों ने तो इन्हें सचमुच पत्थर पर उकेरा है। रोम शहर के नीचे जो विशाल भूमिगत कब्रिस्तान मिले हैं, कैटाकॉम्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, कैटाकॉम्स। वो इसके जीते जागते सबूत हैं। वहाँ क्या मिला है? हाँ, उन अंधेरी सुरंगों और कमरों की दीवारों पर हमें शुरुआती ईसाई कला के निशान मिलते हैं, और उनमें बार बार कुछ प्रतीक चिन्ह दिखते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। जैसे मछली का जो ग्रीक शब्द है इक्थुस, वो असल में यीशु मसीह, ईश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता का एक तरह का संक्षिप्त रूप बनता था। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, फिर है लंगर, जो आशा का प्रतीक था, और उगता हुआ सूरज, जो नए जीवन और पुनरुत्थान का प्रतीक था। तो ये सिर्फ सजावट नहीं थी। नहीं, ये उनके विश्वास का ऐलान था। बिल्कुल, कि मौत अंत नहीं है। और उनकी एक और प्रथा थी जो शायद इसी विश्वास से जुड़ी लगती है। शवों को दफनाते समय उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना। हाँ, पूर्व की ओर। ये थोड़ा अजीब लग सकता है आज। इसका क्या खास मतलब था? ये सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि उनकी पूरी आस्था का एक भौतिक प्रतिबिंब था। कैसे? पूर्व दिशा, जहाँ से सूरज उगता है, उसे आने वाले प्रकाश का प्रतीक माना जाता था। उनके लिए ये मसीह के दूसरे आगमन और पुनरुत्थान के दिन की दिशा थी। ओह, तो वो उस दिशा की ओर देख रहे थे एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। तो अपने प्रियजनों को पूर्व की ओर मुंह करके दफनाना, ये उनकी उस भविष्य की आशा को जाहिर करने का एक तरीका था कि वे उस आने वाली सुबह में उठ खड़े होंगे। लेकिन यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसे हमारी स्रोत सामग्री भी उठाती है। कौन सा सवाल? सवाल ये कि उस दौर में जब आत्मा की अमरता का विचार, जैसे यूनानी दर्शन में था, वो पहले से ही काफी फैला हुआ था, तो फिर शारीरिक पुनरुत्थान पर इतना ज्यादा जोर क्यों? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। शरीर तो नाशवान माना जाता था ना उस समय, तो उसे क्यों वापस लाने की बात की गई? बिल्कुल। कई दूसरी प्राचीन मान्यताएं या तो आत्मा के तुरंत किसी दिव्यलोक में जाने की बात करती थी, या फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत देती थी। सही। तो फिर ईसाई धर्म ने एक भविष्य में होने वाली, और वो भी शारीरिक, घटना पर अपना विश्वास क्यों टिकाया? यह अनोखा क्यों था? इसकी क्या वजह हो सकती है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कुछ संभावित वजह सुझाता है। एक तो ये कि क्या ये सीधे ईश्वर की तरफ से आया कोई रहस्योद्घाटन था, कुछ ऐसा जो इंसानी तर्क से परे था। एक संभावना। हाँ, या फिर क्या ये इंसान के उस गहरे डर का जवाब था कि कहीं वो पूरी तरह मिट न जाए, मौत में अपनी पहचान ही न खो दे। पहचान का डर। हाँ, क्योंकि हमारा अपने शरीर से जुड़ाव बहुत गहरा होता है, तो शायद ये उस पूरी पहचान को, सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व को बनाए रखने की इच्छा थी,
मरने के बाद भी। मतलब ये कि ईसाई नजरिया सिर्फ आत्मा को बचाने से बढ़कर कुछ कह रहा था, ये पूरे इंसान की बात कर रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ आत्मा के अनंत काल तक जीने की बात नहीं थी। इसने दोबारा मिलने का वादा किया, सिर्फ ईश्वर से नहीं बल्कि उन प्रियजनों से भी जो पहले मर चुके हैं। अच्छा, पुनर्मिलन। हाँ, इसने न्याय का वादा किया, एक ऐसा समय जब अच्छाई का फल मिलेगा और बुराई का हिसाब होगा। और सबसे बढ़कर इसने पूर्णता का वादा किया। पूर्णता मतलब शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक दूसरा मौका, एक बहाल और सिद्ध अवस्था में। ये शरीर को सिर्फ एक अस्थायी खोल या कुछ दर्शनों की तरह बुराई का जरिया मानने के बजाय उसे महत्व देता है, उसे भी मुक्ति का हिस्सा मानता है। तो ये उस समय के कई विचारों से तो बहुत अलग था। हाँ, काफी अलग था। तो आखिर ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इसका मतलब यह है कि इस ईसाई दृष्टिकोण ने एक तरह से मौत की परिभाषा को ही चुनौती दे दी। सही कहा। कब्र एक अंतबिंदु नहीं रही बल्कि एक इंतजार की जगह बन गई। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है इसके लिए। क्या? जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है, वो मरता नहीं बल्कि इसलिए बोया जाता है ताकि वो एक नए बेहतर पौधे के रूप में उग सके। वैसे ही विश्वास में मरने वाला व्यक्ति भी वो बोया जाता है इस उम्मीद में कि वो एक महिमामयी रूप में फिर से उगेगा। वाह। तो मौत एक अस्थायी पड़ाव है, जैसे बीज का जमीन में रहना। इस नजरिए के मूल में आशा और बदलाव का तत्व बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये सिर्फ मौत से बचने की बात नहीं लग रही। नहीं, ये मौत पर जीत पाने की बात है, उसे बदलने की बात है। तो हमने देखा कि कैसे मृत्यु के बाद जीवन का सवाल हमेशा से मानवता के जहन में रहा है, लेकिन ईसाई धर्म ने शारीरिक पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं शक्तिशाली तस्वीर पेश की। जी हाँ। और ये उसे कई दूसरे प्राचीन विचारों से अलग करती है, क्योंकि ये सिर्फ आत्मा की नहीं बल्कि पूरे इंसान, शरीर और आत्मा के भविष्य की बात करती है। और ये विचार कि पुनरुत्थान कोई तत्काल होने वाला आध्यात्मिक बदलाव नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बल्कि एक भविष्य की सामूहिक घटना है। इसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि वर्तमान जीवन को कैसे जिया जाए। कैसे? यह इस जीवन को उस आने वाले जीवन की तैयारी के तौर पर देखने को प्रेरित करता है। मतलब आज जो कर्म किए जा रहे हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। अच्छा, क्योंकि उनका हिसाब होना है। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा के आखिरी में उस विचारोत्तेजक सवाल पर आते हैं जो हमारी स्रोत सामग्री से उभरता है। किसी तत्काल आध्यात्मिक परिवर्तन या पुनर्जन्म में विश्वास करने के बजाय एक भविष्य में होने वाले और वो भी शारीरिक पुनरुत्थान में विश्वास रखना, ये हमारे जीवन, हमारी मृत्यु और हमारे इस भौतिक शरीर के अर्थ को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि ये भविष्य पर केंद्रित और शरीर को इतना महत्व देने वाला दृष्टिकोण दुनिया और उसमें हमारी जगह को समझने के तरीके को आखिर किस तरह आकार देता है। आप सुन रहे थे मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। आज हमने जाना कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं मृत्यु के बाद के जीवन को आत्मा की अनंत यात्रा के रूप में देखती थीं, जबकि ईसाई परंपरा ने उसे पुनरुत्थान और अंतिम निर्णय के रूप में परिभाषित किया। हर संस्कृति के पास है एक अलग उत्तर, पर प्रश्न वही है, क्या मृत्यु अंत है या आरंभ किसी नई यात्रा का? अगर यह एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर जरूर सुनें और साझा करें। अगला शनिवार हम लेकर आएंगे एक नया अध्याय। तब तक जीवन को समझते रहिए मृत्यु के पार की उस शाश्वत यात्रा में।